क्या आपको अक्सर गैस बनती है? क्या आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता? क्या खाना खाते ही आपको एसिडिटी शुरू हो जाती है? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपको इन समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करेगा। आज भारत में गैस और कब्ज एक आम समस्या बन गई है। लगभग हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान है। यह समस्या जीवन शैली और खान-पान की आदतों से जुड़ी है। तनाव और अनियमित दिनचर्या भी इसके कारण हो सकते हैं। सही आहार और जीवन शैली में बदलाव से इस समस्या को कम किया जा सकता है। कई लोग एसिडिटी या पेट की समस्याओं के लिए नियमित रूप से इनो, जेलुसिल और पुडिनहारा जैसी दवाओं का सेवन करते हैं। हालांकि इन दवाओं का लगातार उपयोग अक्सर समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है। यह दर्शाता है कि समस्या का मूल कारण संबोधित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए केवल दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय समस्या के मूल कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना महत्वपूर्ण है। समस्या तब होती है जब हम लक्षणों को दबाते हैं। लक्षणों को दबाने से समस्या का समाधान नहीं होता। मूल कारण को संबोधित करना आवश्यक है। लक्षणों को दबाने से समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए समस्या के मूल कारण पर ध्यान दें। रात 9-10 बजे के बाद खाना खाने से पेट को आराम नहीं मिलता है। देर रात खाना खाने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इससे पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। देर रात खाना खाने से नींद में भी परेशानी हो सकती है। देर रात खाना खाने से गैस और एसिड की समस्या बढ़ सकती है। रात में देर से खाने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। धीमी पाचन क्रिया के कारण पेट में गैस बनने लगती है। यह एसिडिटी को भी बढ़ावा देता है, जिससे सीने में जलन हो सकती है। रात में खाने के बाद तुरंत सोने से यह समस्या और बढ़ जाती है। इसीलिए रात में हल्का भोजन करना और सोने से पहले कुछ समय टहलना बेहतर होता है। पानी कम पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण स्टूल हार्ड हो सकता है। हार्ड स्टूल कब्ज का कारण बन सकता है। कब्ज से पेट में दर्द और बेचैनी हो सकती है। पर्याप्त पानी पीने से स्टूल नरम रहता है और कब्ज से बचाव होता है। कब्ज का एक मुख्य कारण शरीर में पानी की कमी है। पर्याप्त पानी पीने से मल नरम होता है और आसानी से निकलता है। पानी की कमी से मल सख्त हो जाता है, जिससे कब्ज होता है। इसीलिए कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। खाली पेट चाय पीने से पेट की लाइनिंग को नुकसान होता है। चाय और कॉफी का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन पेय पदार्थों में मौजूद तत्व पेट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। खाली पेट इनका सेवन करने से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में और भोजन के बाद करना चाहिए। जल्दी खाना खाने से भोजन ठीक से चबाया नहीं जाता। इससे पहचान की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। अधूरा पाचन पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करता है। यह पेट में दर्द और गैस की समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसलिए भोजन को धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए। फाइबर की कमी का मुख्य कारण है आहार में सब्जियों और फलों का अभाव। केवल रोटी और चावल का सेवन करने से फाइबर की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पाचन क्रिया को सुचारू रखने में मदद करता है। फाइबर की कमी से कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सब्जियों और फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसीलिए संतुलित आहार में सब्जियों और फलों को शामिल करना आवश्यक है। पेट की समस्याएं बहुत आम हैं और कई कारणों से हो सकती हैं। इन समस्याओं की जड़ में कुछ मुख्य कारण होते हैं जो 90% मामलों में जिम्मेदार होते हैं। इन कारणों को समझना पेट की समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। यह जानकारी पेट की समस्याओं के प्रबंधन और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन 5 मुख्य कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। सुबह पेट साफ न होना एक समस्या का संकेत हो सकता है। यह कब्ज या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का लक्षण हो सकता है। इसके कारण पेट में दर्द,
और बेचैनी हो सकती है। यह आमतौर पर गलत खान पान और जीवन शैली के कारण होता है। इस समस्या से बचने के लिए सही आहार लेना और व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। अगर समस्या बनी रहे तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। पेट भारी लगना एक लक्षण है। यह लक्षण पेट में असहजता और फूला हुआ महसूस होने से जुड़ा है। यह अक्सर पाचन संबंधी समस्याओं के कारण होता है। कुछ मामलों में यह गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए यदि यह लक्षण लगातार बना रहता है तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अपच एक संकेत है। यह एक बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है। यह कई कारणों से हो सकता है। सिर दर्द सिर्फ एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। यह शरीर में किसी समस्या का संकेत हो सकता है। सिर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे तनाव या थकान। कभी कभी यह किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए लगातार सिर दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। मुंह से दुर्गंध आना एक संकेत है। यह कई कारणों से हो सकता है। यह आमतौर पर खराब मौखिक स्वच्छता के कारण होता है। यह कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। यह सिर्फ पेट को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। इनका असर शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों पर होता है। यह शरीर की समग्र कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए शरीर पर इनके व्यापक प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। शरीर पर होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। सुबह की शुरुआत में 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। गुनगुना पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। नींबू को गुनगुने पानी में मिलाया जा सकता है। पानी में नींबू की 4-5 बूंदें डाली जा सकती हैं। यह मिश्रण पीने के लिए तैयार है। नींबू पानी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। रात का खाना खाने का सही समय जानना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। जल्दी खाना खाने से शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। देर रात खाना खाने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाना बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी आदत है। रात में हल्का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हल्का भोजन पाचन क्रिया को आसान बनाता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। हल्का भोजन वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन भारीपन महसूस नहीं होने देता। फाइबर का सेवन बढ़ाने के लिए पपीता खाना चाहिए। सेब का सेवन भी फाइबर की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। लौकी और तोरी जैसे सब्जियों का सेवन भी फायदेमंद है। ये फल और सब्जियां पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। सलाद को भोजन में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सलाद में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह विटामिन, मिनरल और फाइबर का अच्छा स्रोत है। सलाद पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए हर भोजन में सलाद को शामिल करना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हर कौर को 20-25 बार चबाना चाहिए। अच्छी तरह चबाने से पाचन क्रिया में मदद मिलती है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाता है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चबाने से भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे पाचन आसान हो जाता है। अच्छी तरह चबाने से लार भोजन में मिलती है, जिससे पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं को कम करता है। इसलिए
भोजन को चबाकर खाना एक अच्छी दवा के समान है। भोजन के बाद 5-10 मिनट टहलना पाचन के लिए फायदेमंद होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। टहलने से शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना एक स्वस्थ आदत है। खाने के बाद टहलना गैस को तुरंत कम करने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया को तेज करता है। टहलने से पेट में जमा गैस आसानी से निकल जाती है। यह पेट फूलने और बेचैनी को कम करता है। गैस की दवा का नियमित सेवन उचित नहीं है। इसे केवल आवश्यकता होने पर ही लेना चाहिए। रोजाना गैस की दवा लेने से बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना नियमित सेवन हानिकारक हो सकता है। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो सकती है, पेट में गैस और जलन की समस्या भी हो सकती है। देर रात स्नैक्स खाने से बचना चाहिए। देर रात स्नैक्स खाने से वजन बढ़ सकता है। यह नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। देर रात स्नैक्स पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए देर रात स्नैक्स से बचना चाहिए। मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। यह पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है। ध्यान भटकने से अधिक खाने की संभावना होती है। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो सकता है। यह भोजन के स्वाद और अनुभव को कम करता है। भोजन करते समय स्क्रीन से दूर रहना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। पेट का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ पेट शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। पेट की समस्याएं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए पेट को स्वस्थ रखना आवश्यक है। स्वस्थ पेट का मतलब है आधा शरीर स्वस्थ। सुबह उठकर 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करने में भी सहायक है। नींबू पानी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। नींबू पानी पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होता है। गुनगुने पानी में नींबू मिलाने से पाचन एंजाइम उत्तेजित होते हैं। यह कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करता है। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है। रात का भोजन जल्दी करने से पेट को आराम मिलता है। 8 बजे से पहले रात का भोजन करना पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। जल्दी भोजन करने से शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इससे रात में बेहतर नींद आती है। जल्दी भोजन करने से वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। रात में हल्का भोजन करने से पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है। यह शरीर को रात भर आराम करने और ठीक होने की अनुमति देता है। भारी भोजन नींद में खलल डाल सकता है। हल्का भोजन बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। यह वजन प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। रात में हल्का भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पपीता फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह मल को नरम करने में मदद करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। पपीता खाने से पाचन क्रिया सुचारू रहती है। सेब में पेक्टिन होता है। पेक्टिन एक प्रकार का फाइबर है। यह फाइबर पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। पाचन सुधारने से कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। इसलिए सेब पाचन के लिए एक अच्छा विकल्प है। लौकी और तोरी पाचन के लिए आसान होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। लौकी और तोरी स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सलाद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यह कब्ज से राहत दिलाने में सहायक होता है। सलाद का नियमित
सेवन पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। खाना चबाकर खाने से पाचन क्रिया में मदद मिलती है। चबाने से भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह पाचन एंजाइमों को भोजन पर बेहतर ढंग से काम करने की अनुमति देता है। इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हर निवाले को 20-25 बार चबाने से भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को आसान बनाता है। छोटे टुकड़े पेट के एसिड के साथ बेहतर तरीके से मिल जाते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अच्छी तरह चबाने से पेट फूलना और अपच कम होता है। खाने के बाद चलना पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। वॉक करने से पेट में गैस और ब्लॉटिंग कम होती है। यह शरीर को स्वस्थ रखने का एक आसान तरीका है। गैस की दवा का नियमित सेवन पेट की प्राकृतिक क्रिया को बाधित कर सकता है। पेट की प्राकृतिक क्रिया में पाचन और उत्सर्जन शामिल हैं। दवाएं इन क्रियाओं को बदल सकती हैं। इसलिए गैस की दवा का नियमित सेवन नहीं करना चाहिए। गैस की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर सही कारण जानकर उचित इलाज बता सकते हैं। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। चाय में मौजूद तत्व पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। खाली पेट चाय पीने से पेट में जलन और असहजता महसूस हो सकती है। यह पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए सुबह चाय पीने से पहले कुछ खाना बेहतर होता है। देर रात स्नैक्स खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। यह नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। देर रात स्नैक्स खाने से वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित कर सकता है। इसलिए देर रात स्नैक्स से बचना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मोबाइल देखते हुए खाना खाने से ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटकने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती। पाचन क्रिया ठीक से न होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए खाने के समय मोबाइल से दूर रहना चाहिए। यह स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। पेट का स्वास्थ्य पूरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ पेट समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। पेट का स्वास्थ्य शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करता है। पेट के स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पेट के लिए उचित आहार और जीवन शैली आवश्यक है। पेट की समस्याओं से बचने के लिए सही जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है। सही खान-पान और नियमित व्यायाम पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तनाव कम करना और पर्याप्त नींद लेना भी पेट की समस्याओं से बचाता है। धूम्रपान और शराब का सेवन पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। पानी की कमी से कब्ज हो सकता है। पर्याप्त पानी पीने से कब्ज से बचाव होता है। पानी शरीर के पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। फाइबर की कमी से पाचन धीमा हो सकता है। धीमा पाचन कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है। फाइबर युक्त भोजन खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। फल, सब्जियां और अनाज फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। इसीलिए अपने आहार में फाइबर को शामिल करना महत्वपूर्ण है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन क्रिया सरल हो जाती है। चबाकर खाने से पेट पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। अच्छी तरह चबाने से भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे टुकड़े एंजाइमों के साथ बेहतर तरीके से मिलते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है। समय पर भोजन करने से पाचन क्रिया नियमित रहती है। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को सही समय पर प्राप्त करने में मदद करता है। नियमित भोजन समय शरीर के ऊर्जा स्तर को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। समय पर भोजन करने से अत्यधिक भूख लगने
और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों से बचा जा सकता है। यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। हल्का भोजन पेट के लिए आरामदायक होता है। यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। हल्का भोजन करने से पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हल्का भोजन नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। वॉक पाचन क्रिया को तेज करता है। वॉक गैस की समस्या को कम करता है। नियमित वॉक से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। वॉक पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। दवाओं से बचने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाना एक स्वस्थ विकल्प है। प्राकृतिक तरीके शरीर को बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक करने में मदद करते हैं। सही आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव दवाओं से बचने में सहायक होते हैं। प्राकृतिक उपचारों को अपनाकर आप दवाओं के बिना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चाय और कॉफी एसिडिटी को बढ़ा सकती है। इन पेय पदार्थों में मौजूद तत्व पेट में एसिड उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। इसीलिए एसिडिटी से बचने के लिए चाय और कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। एसिडिटी से राहत पाने के लिए इनके विकल्प के रूप में अन्य पेय पदार्थों का चयन करें। स्नैक्स खाने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने के लिए स्नैक्स से बचना चाहिए। स्नैक्स पाचन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। स्नैक्स के कारण पेट में भारीपन और गैस की समस्या हो सकती है। इसीलिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए स्नैक्स से दूर रहें। मोबाइल फोन का उपयोग ध्यान भंग कर सकता है। ध्यान भंग होने से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। पाचन क्रिया में गड़बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। यह बेहतर पाचन और एकाग्रता में मदद करता है। सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। गुनगुना पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है। यह त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर को ताजगी मिलती है। नींबू का रस पाचन क्रिया को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। नींबू के रस में मौजूद एसिड पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है। यह भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। नींबू का रस पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि सूजन और कब्ज को कम कर सकता है। इसलिए नींबू का रस पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। रात का भोजन जल्दी करने से शरीर को आराम करने का समय मिलता है। यह पाचन तंत्र को भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। तेजी से भोजन करने से नींद की गुणवत्ता भी सुधर सकती है। इससे वजन नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है। रात का भोजन जल्दी करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। यह मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ावा देता है। पपीता एक फल है जिसमें पपेन नामक एंजाइम होता है। पपेन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसलिए पपीता पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक है। यह प्रोटीन के अवशोषण को बढ़ावा देता है। पपीता खाने से पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। सेब में फाइबर होता है। फाइबर मल त्याग को नियमित करने में मदद करता है। सेब के सेवन से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। यह कब्ज से राहत दिलाने में सहायक है। लौकी और तोरी में पानी की मात्रा अधिक होती है। इन सब्जियों का सेवन शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। हाइड्रेटेड रहने से शरीर के कई कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। इसीलिए लौकी और तोरी गर्मी के मौसम में विशेष रूप से फायदेमंद है। सलाद में विटामिन होते हैं। सलाद में खनिज होते हैं। विटामिन और खनिज शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। सलाद को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। खाना चबाकर खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे टुकड़े होने से पाचन एंजाइम आसानी से काम कर पाते हैं। यह
पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। अच्छी तरह चबाने से पेट को कम काम करना पड़ता है। इससे पेट फूलना और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। खाने के बाद वॉक करने से रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। वॉक करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह तनाव को कम करने में भी सहायक है। नियमित रूप से वॉक करने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। गैस की दवा से परहेज करने से पेट की प्राकृतिक क्रिया बनी रहती है। पेट की प्राकृतिक क्रिया बनी रहने से पाचन क्रिया सही रहती है। पाचन क्रिया सही रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से बीमारियों से बचाव होता है। इसलिए गैस की दवा से परहेज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से पेट में जलन हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से पाचन क्रिया खराब हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए। देर रात स्नैक्स से परहेज करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। रात में स्नैक्स खाने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होती है। यह अतिरिक्त कैलोरी मोटापे का कारण बन सकती है। देर रात स्नैक्स से परहेज करने से कैलोरी की मात्रा कम होती है। कम कैलोरी का सेवन वजन घटाने में सहायक होता है। इसलिए देर रात स्नैक्स से परहेज करना मोटापे को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। मोबाइल देखते हुए खाने से भोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। भोजन पर ध्यान केंद्रित रहने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है। भोजन पर ध्यान केंद्रित रहने से अधिक खाने से बचा जा सकता है। मोबाइल देखते हुए खाने से खाने की मात्रा का अंदाजा नहीं रहता। मोबाइल देखते हुए खाने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए मोबाइल देखते हुए खाने से परहेज करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पेट का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसलिए पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। स्वस्थ आहार पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नियमित व्यायाम पाचन क्रिया को सुधारता है। पर्याप्त पानी पीना कब्ज से बचाता है। तनाव कम करने से पेट की समस्याओं से राहत मिलती है।